बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एंड टीच बाय सिद्रा एंड दिस इज सिद्रा शाहिद। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के 10 ईयर्स में नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल मैंने इसमें से ली है CONH3 और कितने हैं, 3 हैं, और क्लोरीन। ठीक है, ये एक हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया गया है। अब हमें इसका नाम सजेस्ट करना है कि इसका नाम हो क्या सकता है। हमेशा जब भी आप नॉमेनक्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने जाएं तो सबसे पहले आप एक वर्ड याद रखिएगा, कलमा। ठीक है, CLMA, C फॉर कैटाइन, L फॉर लिगेंड, M फॉर मेटल एंड देन A फॉर एनाइन। ठीक है, आपको यही सीरीज़ फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको कैटाइन का नाम लिखना है, फिर आपको लिगेंड लिखना है, फिर मेटल एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरीके से हम करेंगे तो हमें बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं हमारे पास कोई कैटाइन मौजूद है। नहीं, इसमें कोई कैटाइन नहीं है। नो कैटाइन, इसमें कोई कैटाइन नहीं है, हमने चेक किया। अब देखते हैं हम इसमें लिगेंड्स के नाम जब हम लिखते हैं तो हमने रूल्स पढ़े थे। उन रूल्स में हमने देखा था कि लिगेंड्स के नाम लिखते वक्त कैटाइन के बाद हमें क्या लिखना होता है, लिगेंड लिखने होते हैं, और लिगेंड में हमें सबसे पहले नेगेटिव लिगेंड लिखना होता है। ठीक है, कंसिडर नेगेटिव लिगेंड, दैट इज़ क्लोरीन। यहाँ पर नेगेटिव लिगेंड में क्या है, क्लोरीन है। सही है, और उसके बाद क्या है, NH3 है। सही है, आप क्या करेंगे, क्लोरीन का लिखिए आप कितना सिंगल क्लोरीन है, तो आप उसका लिखेंगे क्लोरो। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। क्लोरीन का मैंने आपको बताया था, आप जब पीछे से रिवाइज करेंगे पिछली वीडियो मेरी क्लोरो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लोरो क्यों लिखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे दूसरा लिगेंड हमारे पास क्या है, अमाइन है, और कितने हैं, 3 हैं। तो हम क्या लिखेंगे 3 के लिए, ट्राई अमाइन। और क्योंकि ये हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम पढ़ रहे हैं इसलिए अमाइन में डबल M यूज़ होगा यहाँ पर, क्लोरो ट्राई अमाइन। ठीक है, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब बचता है हमारे पास ये, इसका नाम क्या है, हमें पता है CO कोबाल्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको वैसे ही का वैसे ही लिख देंगे, कोबाल्ट। ठीक है, आप क्या करेंगे, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे क्या होगी। देखें, क्लोरीन पे क्या है, -1 चार्ज होता है, एक ही है तो यहाँ पे -1 चार्ज है। ठीक है, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, तो क्लोरीन पे कितना, सॉरी कोबाल्ट पे कितना चार्ज हो गया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस पर +1 होगा। ठीक है, ये हमने इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी मालूम कर ली और ये इसका नाम हो गया, क्लोरो ट्राई अमाइन कोबाल्ट। नंबर 2 पर देखते हैं दूसरा कंपाउंड, क्रोमियम है और उसके बाद बाहर लगा हुआ है क्लोरीन। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैटाइन को कंसिडर करेंगे। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, कैटाइन नहीं मौजूद। उसके बाद हम क्या करेंगे, लिगेंड को फॉलो करेंगे। लिगेंड क्या है हमारे पास, ये रहा, और इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राई इथिलीन डायअमाइन। इसका नाम क्या होता है, इथिलीन डायअमाइन। EN का नाम क्या होता है, इथिलीन डायअमाइन होता है। और क्योंकि ये 3 है तो इसमें हम क्या लिखेंगे, ट्रेस इथिलीन डायअमाइन। क्योंकि यहाँ पर ये ऑर्गेनिक आ गया है, सीमा ने सिंगल M लगाया। और उसके बाद क्या बचता है हमारे पास, क्रोमियम है। क्रोमियम का नाम हम वैसी का वैसी लिख देंगे। और एंड में हमारे पास यहाँ पर क्या है, क्रोमियम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हम ब्रैकेट ब्लैंक छोड़ रहे हैं, और एंड में क्या है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम उसके बजाय क्या लिखेंगे, क्लोराइड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स याद कर लीजिए, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, तो आप वहाँ से रूल्स देख लीजिएगा, तो उसके बाद ये आप इजीली बना लेंगे। चलिए हम ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करते हैं। क्लोरीन, सॉरी यहाँ पर 3 क्लोरीन है, मैंने सिंगल ही लिख दिया है। यहाँ पर 3 क्लोरीन है। अब यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो कितना, अब यहाँ पर 3 क्लोरीन है ना, लेकिन मैंने यहाँ पर कहीं क्लोराइड के साथ इसका नंबर मेंशन नहीं किया है। इसका नंबर मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू राइट ट्राई क्लोराइड है। ऑलराइट, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, -1, यहाँ पर 3 है तो -3 हो जाएगा। ठीक है, EN पे 0 चार्ज होता है, तो क्रोमियम पे कितना चार्ज हो गया, यहाँ पर इस पर -3 है तो इस पर कितना होगा, +3 चार्ज होगा। ऑटोमेटिकली हमें क्या पता चल गया, 3 है, जिसे हमें रोमन में लिखना होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोबाल्ट है और साथ में ब्रोमीन है। ये मैं आपकी 10 ईयर को फॉलो कर रही हूँ।
आपकी बहुत रिक्वेस्ट है इस वीडियो की, और आपका एग्ज़ाम भी है, अभी केमिस्ट्री का पेपर है। चलें, ये हमारे पास कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड में हमें क्या देखना है, सबसे पहले कैटाइन चेक करना है। यहाँ पर कोई कैटाइन नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, लिगेंड में लिखना है, नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे सबसे पहले। सही है, वो क्या है हमारे पास, ब्रोमीन है, और कितने हैं, 2। क्या लिखेंगे, डाई ब्रोमो। ये भी आपको पता चल जाएगा मैंने ब्रोमो क्यों लिखा है, बस आपको वो चेक करना है। जब हम डाई लिखते हैं तो आगे दोबारा से हम क्या लिखते हैं, दोबारा डाई नहीं लिख सकते, इसलिए इसके साथ क्या लिखेंगे, बिस। बिस इथिलीन, इसका नाम लिखेंगे ना। नंबर 1 पे हमने इसको लिखा, नंबर 2 पे हमने इसको लिखा ETHYL, इथिलीन डाई अमाइन, डाई अमाइन। और फिर उसके बाद क्या बचता है, ये कोबाल्ट बचता है, ठीक है। कोबाल्ट का नाम लिख देंगे, और फिर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ देंगे, और एंड में क्या है, ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मालूम कर लेते हैं, ठीक है। ब्रोमीन पे -1 होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, 0। और ब्रोमीन पे यहाँ पर -1 होता है, यहाँ पर कितने, 2 हैं। यहाँ पे -2 हो जाएगा, तो -2 और 1, तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, +3 का चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट भी इसकी क्या हो जाएगी, 3 आ जाएगी। प्लस या माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ब्रोमाइड जाएगी, रेडिकल है या आइन है, एनाइन है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, Na3 और एल्यूमिनियम है, और साथ में F है, और 6 है, ठीक है। ये हमें एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम में आई भी आपके। यहाँ पर एल्यूमिनियम मेटल है, और ये F जो है ये लिगेंड है। आप चाहें तो इसको यहाँ ब्रैकेट में कर सकते हैं, और नहीं भी करें तो कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हमें क्या कंसिडर करना होता है, अकॉर्डिंग टू दिस, सबसे पहले हमें कैटाइन देखना है, ठीक है। वो क्या है हमारे पास, सोडियम है, ये क्या है, कैटाइन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें लिगेंड देखना है। लिगेंड क्या है हमारे पास, ये फ्लोरीन है, और कितने हैं, 6 है, ये क्या है, लिगेंड है। चलिए सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखते हैं, कितने हैं, सोडियम है, क्या है, सोडियम है। सोडियम के बाद क्या लिखेंगे हम, फ्लोरीन लिखेंगे, और कितने हैं ये, 6 हैं। और फ्लोरीन के बजाय हम क्या लिखेंगे, फ्लोरो लिखेंगे, हेक्सा फ्लोरो, हेक्सा फ्लोरो लिख दिया। अब हमें ये पता है कि सोडियम पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा। ये इस पर पॉजिटिव होता है, तो रेस्ट ऑफ द कंपाउंड जो हमारे पास ये है AlF6, इसके ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा, सही है। तो हम एल्यूमिनियम का जब हमारे पास माइनस चार्ज हो जाता है किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पर, तो उसका हम लैटिन नेम लिखते हैं। ये भी आपको कहाँ से पता चलेगा, ये आपको पता चलेगा वो जो मैंने आपको नोट्स दिए थे इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है। तो इसका हमारे पास लैटिन नेम क्या हो गया, एल्यूमिनेट, और AT ही हम अपने पास से लगाएंगे, क्योंकि ये भी आपको रूल्स में से पता चलेगा। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी मालूम कर लेते हैं, कैसे देखें। फ्लोरीन पे कितना है, -1 होता है, कितना हो गया यहाँ पे, -6 हो गया। सोडियम पे कितना है, +3 है, यहाँ मैं लिख के बताती हूँ। फ्लोरीन पे कितना है, -6, सोडियम पे कितना है, +3, ठीक है। अब -6 और +3 को जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बनता है -3, तो एल्यूमिनियम पे खुद ब खुद कितना आ जाएगा, +3 का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। हो गया ये वाला भी आपका, ऑक्सीडेशन स्टेट भी हमारे पास आ गई। नेक्स्ट देखते हैं, FeCO4। अच्छा, हमें पता है कि CO को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल बोलते हैं। ये मैंने नाम आपको लिस्ट दी थी, उसमें लिखवा दिए थे। अब ये कितने कार्बोनाइल हैं, 4 हैं, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल, सही। लिगेंड का नाम क्या हो गया, कार्बोनाइल हो गया, टेट्रा कार्बोनाइल हो गया, ठीक है। एज द कंपाउंड इज न्यूट्रल, सो नॉर्मल नेम ऑफ Fe विल बी रिटन, सही है। न्यूट्रल है ना, इस पर कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, तो जब प्लस माइनस का कोई चार्ज नहीं होता तो ये हमारे साथ जो यहाँ पर मेटल लिखा होता है उसका नाम हम क्या लिखते हैं, वैसे ही नॉर्मल लिखते हैं जो हमारे पास होता है। इसका नाम क्या है, आयरन है, आयरन ही लिखेंगे। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, इस पर
ज़ीरो चार्ज होता है, तो इसके ऊपर भी कितना चार्ज होगा, ज़ीरो होगा, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो आएगी, और ज़ीरो भी आ सकती है, कोई मसला नहीं है। किसी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप कैलकुलेट करें और ज़ीरो आ गई तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ज़ीरो भी आ सकती है। ठीक है, उसके बाद आप नंबर नेक्स्ट देखिए। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर दो लिगेंड्स आ गए हैं, एक ये है और एक ये है, ये दोनों क्या हैं, लिगेंड्स हैं। सही है, अब हम चेक करते हैं इसमें कोई कैटाइन मौजूद है। भाई देखें, इसमें कोई कैटाइन हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन दो लिगेंड्स नज़र आ रहे हैं। सही है, तो जब आपके पास लिगेंड्स होते हैं तो हम सबसे पहले कौन सा लिगेंड लिखते हैं, नेगेटिव लिगेंड लिखते हैं। सही है, नेगेटिव लिगेंड में कौन सा वाला है, क्लोरीन है। तो हमारे पास कितने क्लोरीन है, दो हैं, तो क्या लिखेंगे, डाईक्लोरो, डाईक्लोरो। और फिर कितना है, दूसरा लिगेंड कौन सा है, अमोनिया है, तो क्या लिखेंगे, डाईअमाइन, डाईक्लोरो डाईअमाइन। अब क्या करेंगे, प्लैटिनियम को हमें क्या करना है, कंसिडर करना है एज द कॉम्प्लेक्स हैज़ नो चार्ज, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एंड इन दिस केस सिंपल नेम ऑफ प्लैटिनियम विल बी रिटन। ठीक है, तो हम प्लैटिनियम वैसे का वैसे लिख देंगे, प्लैटिनियम हम वैसे का वैसे लिख देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। वो हम किस तरह से करेंगे, देखिए मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखाती हूँ। क्लोरीन है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 है, यहाँ पे दो क्लोरीन है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, NH3 पर कोई चार्ज नहीं होता, 0 हो जाएगा, और प्लैटिनियम पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे -2 है, तो इसके ऊपर खुद ही +2 चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखूँगी, 2 लिखूँगी। ठीक है, इसका भी नाम हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, एक हमारे पास थोड़ा सा बड़ा सा कंपाउंड आता है, वो क्या है, CO, NH2, CH2, CH2 और NH2 का 3। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, NO3 मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमें बहुत लंबी सी एक चीज़ नज़र आ रही है ना पूरी, ये क्या है, ये हमारा लिगेंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है, लिगेंड है, और इसमें क्या है, हमारे पास 2 इथिलीन है। हमारे पास क्या है, 2 इथिलीन है, और दो क्या लगे हुए, अमीन लगे हुए, 2 इथिलीन लगे हुए और अमीन लगे हुए, तो इसका नाम क्या हो गया, और ये हैं कितने टोटल, ये 3 हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, हम क्या लगाएंगे, पहले ट्रेस लगाएंगे, ट्रेस लगाया। सही है, और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे, क्या है, इथिलीन डाईअमाइन नाम है इसका, इथिलीन डाईअमाइन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक आ गया इसलिए इसमें सिंगल M लगाया मैं। और उसके बाद किसका नाम लिखेंगे हम, ये कोबाल्ट। सही है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए जगह छोड़ दी, और उसके बाद हमारे पास ये एंड में क्या बचा, नाइट्रेट बचा, और उसको हम वैसे का वैसे लिखेंगे, नाइट्रेट लिखा। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास 3 है, तो उसमें भी हमारे पास 3 होगी। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या कंसिडर करना होता है, कैटाइन कंसिडर करना होता है, यहाँ पे कोई कैटाइन नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या लिखना होता है, लिगेंड का नाम लिखना होता है। सही है, और वो लिगेंड हमारे पास मौजूद है ये CN4। ठीक है, और CN4 का नाम क्या होता है, हमारे पास साइनो होता है, और कितने हैं, ये 4 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रासाइनो, टेट्रासाइनो हो गए। एज द होल कंपाउंड हैज -2 चार्ज, सो देयर इज नेगेटिव ऑन, देखें दोबारा बताती हूँ कि कॉपर पे भी किस तरीके का चार्ज होगा, क्योंकि होल कंपाउंड पे -2 चार्ज है, तो कॉपर पे भी वही वाला चार्ज होगा। सही है, और फिर जब कॉपर पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो हमारे पास, हम उसको क्या करेंगे, उसका लैटिन नेम लिखेंगे, और लैटिन नेम क्या होगा उसका, ATE एंड में हम लगाएंगे, तो वो क्या बन जाएगा, क्यूपरेट बन जाएगा, क्यूपरेट बन जाएगा। और साथ में
उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लगा के छोड़ देंगे, कौन सी है वो अभी मालूम करते हैं। और साथ में ये जो -2 लगा हुआ है ना, इसकी वजह से चाहे ये प्लस में हो या माइनस में हो, जब भी लगा हुआ होगा तो हमें इसके साथ में आयन लिखना ज़रूरी है, तो इसलिए हमने यहाँ पे आयन लिख दिया। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मालूम होगी, इस पर -2 का चार्ज है तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, +2 का चार्ज हो जाएगा, ऑब्वियसली 2 ही हो जाएगा। सॉरी माइनस, मैं आपको इसे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ कि +2 का चार्ज किस तरह होगा। देखिए Cu + Cn, Cu प्लस -1 हो जाएगा, और कितने थे, 4 थे, इज इक्वल टू -2 हो जाता है ये, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपर है और 4 × 1 = 4, माइनस का 4 हो जाएगा ये, इज इक्वल टू -2। आप कॉपर को अलग कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 + 4, और ये कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज हो जाएगा, +2 का चार्ज हो जाएगा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा कि +2 का चार्ज इसके ऊपर कैसा है, प्लस माइनस शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक ही एग्जाम्पल हो गई इसकी, और एग्जाम्पल है, एक और ले लेते हैं, NH4 और क्रोमियम है, और हमारे पास एक लिगेंड है, वो क्या है, SCN, इसका नाम मैंने आपको लिखवाया था पहले, और 4 हैं ये, और हमारे पास है NH3, ठीक है। सबसे पहले कैटाइन का नाम लिखेंगे। कैटाइन क्या मौजूद है यहाँ पर, हमारे पास है अमोनियम, अमोनियम है। अब उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव लिगेंड लिखेंगे, ठीक है। अमोनियम हो गया, नेगेटिव लिगेंड में हमारे पास क्या है, थायोसाइनो, क्या है, इसका नाम क्या था, मैंने आपको पहले बताया था, SCN का नाम होता है थायोसियानो, थायोसियानो, और कितने हैं, 4 हैं, तो हम क्या लिखेंगे, टेट्रा थायोसियानो, ठीक है। इतना हो गया। अब हम कह रहे हैं कि NH3 भी है, और कितने हैं, 2 हैं, NH3 हैं और कितने हैं, 2 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, NH3 का नाम क्या होता है, अमाइन होता है, कितने हैं, 2 हैं, तो क्या लिखेंगे, डाई अमाइन, इनऑर्गेनिक है इसलिए डबल M आ रहा है, डाई अमाइन हो जाएगा। अब किसे कंसिडर करेंगे, अब ये जो क्रोमियम एंड में बच रहा है इसको कंसिडर करेंगे। देखें NH4 जो है वो कैटाइन है, सही है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर कौन सा कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रोमियम के पास भी कौन सा चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और हम उसके लिए जब हमारे पास नेगेटिव में आ जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका लैटिन नेम लिखते हैं, और लैटिन नेम के साथ ATE एंड में लगाते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट लिखेंगे, और फिर एंड में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे। वो किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, देखें NH3 है, 0 होता है उसके ऊपर चार्ज, SCN के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 होता है, यहाँ पर कितने 4 हैं, तो कितने हो जाएंगे, -4 हो जाएंगे, ठीक है। NH4 है, कितना, +1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इनको कैलकुलेट करते हैं, +1 और -4 कितना हो जाता है, -3 हो जाता है, तो क्रोमियम के ऊपर कितना हो जाएगा, +3 का चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने +3 लगा दिया, ठीक है। +3 नहीं, हमने 3 लगाया बेसिकली, ये हो गया। एक दो एग्जाम्पल इसके और देख लेते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इतना मुश्किल नहीं है ये, बच्चों को काफ़ी मुश्किल इसमें हो रही है, एक्चुअली थोड़ी नई चीज़ है इसलिए मुश्किल हो रही है, वरना इतना मुश्किल है नहीं। देखें प्लैटिनियम है, उसके बाद हमारे पास क्या है, NH3 है, और क्या है, Cl है, और कितने हैं, 4। एक एग्जाम्पल ये, चेक कैटाइन, देयर इज नो कैटाइन, देन लिगेंड, देयर आर 2 लिगेंड्स, NH3 एंड Cl, ठीक है। NH3 इज न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है। फर्स्ट वी विल कंसिडर नेगेटिव लिगेंड, जो कि हमारे पास क्लोरीन है, और 4 हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाइन लिखेंगे, कितने हैं, डाई अमाइन है, डाई अमाइन है, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है, प्लैटिनियम बचता है, वैसे के वैसे लिखेंगे, क्योंकि इस पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, नेगेटिव चार्ज होगा तो फिर
लैटिन नेम लिखेंगे, और अगर नहीं होगा तो हम प्लाटिनियम वैसी का वैसी लिखेंगे, ठीक है। और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम कर लेते हैं किस तरीके से। NH3 के पास कितना है, 0। क्लोरीन के पास है -4, ठीक है। तो प्लाटिनियम बचा, उसके ऊपर कितना होगा, +4, और इसको रोमन में लिखते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलें स्टूडेंट्स, इतनी एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, मैं और वीडियो बनाऊंगी तो उसमें और एग्जाम्पल्स दे दूंगी, ठीक है। थैंक यू।